कम्युनिकेशन कम्युनिकेशंस 3 चीजों पे आधारित होता है। सबसे पहला इंटरनल, दूसरा है एक्सटर्नल और तीसरा है इंटरनल। इंटरनल कम्युनिकेशंस क्या होता है? कल जब हमारी बात हुई हमारे ग्रेट लीडर उर्मिल सोनी से, तो एक बात उन्होंने बात बात में बताई कि आप जब अकेले होते हैं तब आप अपने आप से क्या बात करते हैं, वो आपका कॉन्फिडेंस जनरेट करता है और वही आपका कैरेक्टर जनरेट करता है। आप अपने आप से क्या बात करते हैं जब आप अकेले होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप अपने आप आपके प्रॉब्लम के साथ, आपके परिवार के प्रॉब्लम के साथ, आपके प्रोफेशनल प्रॉब्लम के साथ कैसे डील करते हैं और उसके साथ अपने को कैसे रिलेट करते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला है इंटरनल कम्युनिकेशंस। अब बात आती है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की। जब आप किसी भी चीज को लेकर बाहर जाते हैं, मतलब कि आप किसी भी चीज को प्रस्तुत करने के लिए बाहर जाते हैं, तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन बहुत ही काम की चीज होती है, लेकिन वो 3 पहलू पे आधारित होता है। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए 3 पहलू होना चाहिए। सबसे पहले, जिस विषय को लेके आप जा रहे हैं ना, उस सब्जेक्ट का नॉलेज आपको होना चाहिए। Knowledge always gives you and boosts your confidence. अगर आप किसी भी चीज को प्रस्तुत करने के लिए नॉलेज नहीं है तो नॉलेज गेन कीजिए। नॉलेज गेन करने का तरीका है पढ़ना, लिखना और सुनना। अगर आप ई बायोटोरियम का कंसेप्ट लेके किसी के सामने जा रहे हैं तो आपके अंदर एक नॉलेज होना चाहिए। अगर नॉलेज के लिए आपके पास किताब नहीं है तो आपके पास काफी सारे वीडियोस हैं, उसको देखिए, सुनिए। और ये जो अपनी टेक्निक है, ये जो अपना मैग्नेटिक थेरापी है, ये बॉडी पे कैसे इफेक्ट करता है, हेल्थ पे कैसे इफेक्ट करता है, वो आप साइंटिफिकली देख सकते हैं, सुन सकते हैं और वो नॉलेज आप गेन कर सकते हैं। नॉलेज के बाद आता है कॉन्फिडेंस। आपके पास किसी भी तरह का नॉलेज है, वो आप शेयर करने के लिए तैयार है, तो आपके अंदर एक अंदर से कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। वो कॉन्फिडेंस आपको बताएगा कि आप किस तरह से आपके अपने दोस्तों के सामने, परिवार के सामने या फिर आप अपने ऑडियंस के सामने किस तरह से प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि प्रेजेंट का भी एक आईना होता है। वो आईना आपको अपनी छवि, आपकी अपनी जो प्रेजेंटेशन की इमेज है ना, वो इमेज को क्रिएट करने में हेल्पफुल होता है। सबसे पहले अगर मैं ई बायोटोरियम की बात करूं, तो ई बायोटोरियम का कंसेप्ट लेकर अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपको पहले देखना है कि आपके पास कपड़े अच्छे नहीं हो तो चलेगा। सबसे अहम बात, आपके कपड़े अच्छे नहीं हो तो चलेगा, लेकिन आपका नॉलेज भरपूर होना चाहिए। नॉलेज के साथ ऐड होता है आपकी लैंग्वेज। आप किस लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं, आपके पास उस लैंग्वेज का पूरा वोकेबुलरी, मतलब कि शब्द भंडोल है या नहीं है। आप अगर बात कर रहे हैं ई बायोटोरियम की, मैग्नेटिक थेरापी की, और अगर आप कुछ जानते नहीं हैं तो उसका आपके पास नॉलेज भी नहीं होगा और शब्द भंडोल भी नहीं होगा। मतलब कि वोकेबुलरी का भी आपको ध्यान रखना है कि आप किस भाषा में बात कर रहे हैं। हिंदी में बात कर रहे हैं, अवधी में बात कर रहे हैं, बिहारी में बात कर रहे हैं या गुजराती में बात कर रहे हैं, तो उसके पास, आपके पास उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का भी एक वोकेबुलरी, मतलब कि शब्दकोश या शब्द भंडोल आपके पास होना चाहिए। ये 2 चीज जब ऐड होती है, और तीसरी चीज उसके अंदर ऐड करनी है कि आपके आई कांटेक्ट आपके प्रोस्पेक्ट के साथ कैसे हैं। वो आई कांटेक्ट बढ़ाने का और उसको इफेक्टिव करने का एक ही तरीका है, और वो है आप अंदर से कितने शुद्ध है। मैंने शुरुआत में बताया था कि कम्युनिकेशन के 3 प्रकार होते हैं।
इंटरनल, एक्सटर्नल और इटर्नल। आप इटर्नल की मैं बात कर रहा हूं। आप इटर्नल मतलब कि अंदर से आपके अंदर की नीयत कैसी है। जैसी आपकी नीयत होगी, आपके आंखों से उनका कांटेक्ट, उसका कांटेक्ट और उसका उसका वेवलेंथ सीधा सामने वाले के अंदर जाएगा, क्योंकि सामने वाला भी आंखें वाला है। वो आपकी आंखों का जो भाव है वो भी जज कर सकता है। मतलब कि अगर आप अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए जा रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट के बारे में आपका नॉलेज नहीं है तो वो आपकी आंखों से छलकेगा। कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो भी आपकी आंखों से छलकेगा। मतलब कि अगर आप अंदर से कुछ भी आपके भाव, आपकी नीयत अगर बदलती भी है तो वो आपकी आंखों से दिखाई देगा। तो आपकी आंखें क्या है? आपकी आंखें एक आईना है। अगर आप अपनी आंखों से उसको देखेंगे, सामने वाला को भी परखेंगे तो पता चलेगा कि वो किस तरह से काम करता है। वो आपको परख सकता है, आपको परख सकता है वो। और वो वो बंदा आपको जज करेगा, तब पता चलेगा कि आप किस तरह से उसको बता सकते हैं। इंटरनल, एक्सटर्नल, इटर्नल। आपके अंदर की जो नीयत है वो अगर अच्छी होगी, उसके लिए आपके भाव, आपको आपके भाव कैसे हैं वो भी मैटर करता है। अगर आपके शुद्ध भाव होंगे, हेल्पफुल होने का अगर आपका भाव होगा, तो वो ऐसे वाइब्रेशन क्रिएट करेगा। वाइब्रेशन क्रिएट करेगा तो वो समझेगा कि नहीं, ये बंदा मेरे हित के लिए, मेरी हेल्थ के लिए, मेरे परिवार की हेल्थ के लिए चिंता करता है और इसके लिए ये प्रोडक्ट मुझे दे रहा है। तो सबसे अहम है इटर्नल। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन भी जरूरी है, जैसे कि आपके अच्छे कपड़े होने चाहिए, आपकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए। ये कम्युनिकेशन है भैया। वो आपको आपके कपड़ों से भी जज करेगा, आपकी लैंग्वेज से भी जज करेगा, आपके कॉन्फिडेंस से भी जज करेगा। तो पता चलेगा कि ये बंदा किस तरह से मुझे बात कर रहा है और ये आगे जाके मुझे कितना हेल्प करने के लिए कितना स्टैंड करेगा, मेरे साथ कितना खड़ा रहेगा, वो मेरे मेरे सपोर्ट में आएगा कि नहीं आएगा, उसका कमिटमेंट क्या है, उसका कॉन्फिडेंस क्या है और उसका कनेक्शन क्या है मेरे साथ। ये तीन मिलाते हैं तभी वो आपके ऊपर थोड़ा भरोसा करेगा। ये कम्युनिकेशन है भैया। यू आर इन कम्युनिकेशन बिजनेस। Without any communications, you cannot establish any kind of relations. Communications establish the relations because communication is equal to relations. मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, आप उनका 20-25 साल पहले का भी कोई वीडियो अगर आपको पुराना मिल जाए तो देख लेंगे। ही इज अ मास्टर ऑफ कम्युनिकेशंस। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी एक्सटर्नल आउटफिट्स, वियरिंग सेंस, उनके बोलने का तरीका, वो अगर गुजराती में बोल रहे हैं या हिंदी में भी बोल रहे हैं, उनके पास उसका नॉलेज भी होता है वो क्या बोल रहे हैं। और सबसे पहले उनको मालूम है कि क्या नहीं बोलना है। आप कम्युनिकेशन के बारे में जब कुछ भी आपके प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी कम्युनिकेट करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या नहीं बोलना है। सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि आप उसके सामने क्या नहीं बोलना है वो आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आता है क्या बोलना है, किस तरह से बोलना है और किसको बोलना है। जो भी आप बोलना चाहते हैं, वो क्या बोलना चाहते हैं, वो आपके माइंड सेट में तैयार होना चाहिए। पेपर पे लिखने की प्रैक्टिस कर लो कि मुझे ये बंदे के सामने क्या बोलना है। सबसे पहले उसके सामने जाने से पहले उनका भी बैकग्राउंड आपको मालूम होना चाहिए। वो कौन है, कैसे है, उनकी रुचि क्या है। या फिर आप वन टू मैनी कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपको भी पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस में 50 लोग हैं, 25 लोग हैं, वो कैसे माइंडसेट वाले हैं, कैसे बैकग्राउंड वाले हैं, कैसे बिजनेस वाले हैं। उस हिसाब से आपको कम्युनिकेट करना है उनको। वन टू वन कम्युनिकेशन में भी यही ख्याल रखना है और वन टू मैनी कम्युनिकेशन में भी ये ख्याल रखना है। कम्युनिकेशन हमेशा होता है आपकी लैंग्वेज से। किस लैंग्वेज से आप बात कर रहे हैं, किस लहजे से बात कर रहे हैं। आपका लहजा भी होना चाहिए कि यार ये बंदा, उसका लहजा बहुत बढ़िया है, इफेक्टिव है। क्योंकि अगर आप एक एप्पल को चाकू से काटते हैं तो वो कटता जरूर है, लेकिन वो चाकू की धार से कटता है। चाकू की धार शार्प होगी तो वो उसकी जो कटाई भी होगी तो वो भी खूबसूरत होगी। मतलब कि अगर आप बोलते हैं तो चाकू की धार की तरह वो उसका रिजल्ट लाना चाहिए।
उसकी इफेक्ट भी होनी चाहिए। आपका कम्युनिकेशन ही आपका दोस्त है और कोई नहीं है। आपका इंटरनल कम्युनिकेशन मतलब आपके अपने आप के साथ का जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही बेहतरीन है। वो कम्युनिकेशन आपको अपनी कैरेक्टर बिल्डअप में बहुत ही काम आएगा, आपकी पर्सनालिटी बिल्डअप के लिए भी काम आएगा। मतलब कि आपका इंटरनल कम्युनिकेशन ही आपका सबसे बड़ा दोस्त है। अगर वो आपका कैरेक्टर बिल्डिंग करता है, आपकी पर्सनालिटी को बिल्डअप करता है, तो वो सामने वाला भी जज करेगा। तो इंटरनल मतलब कि आपका स्पिरिचुअल अपने आप के मन के साथ कैसा कम्युनिकेशन है, उसमें सबसे ज्यादा आपको फोकस देने की जरूरत है। आप जब भी अकेले में बैठे हो तो आप अपने आप के साथ बात कीजिए कि मैं ई बायोटोरियम क्यों कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं, और इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि मैं किस जरिए कर रहा हूं। आपका वाई भी क्लियर होना चाहिए और व्हाट भी क्लियर होना चाहिए। आपका सब क्वेश्चंस क्लियर होना चाहिए, तब जाके आपका इंटरनल कम्युनिकेशन शुद्ध होगा, क्लियर होगा, फिल्टर होगा। उसके बाद आप जब बाहर का एक्सटर्नल कम्युनिकेशन करेंगे तब पता चलेगा सामने वाले को कि ये बंदा अंदर से कितना शार्प है, कितना साफ है और कितना फिल्टर होके मुझे बात कर रहा है। आपके थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, आपकी लैंग्वेज बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए, आपका गुजराती या आपका हिंदी जो भी लैंग्वेज में आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए, ताकि उसके आप लैंग्वेज के लिए अगर आप किसी को देखना चाहते हैं तो दो बंदे को मैं फॉलो करता हूं। सबसे पहले है लैंग्वेज के लिए हमारे ग्रेट ट्रेनर स्नेह देसाई। वो गुजराती में भी बात करेंगे तो उनके शब्द पे उनका कंट्रोल बहुत ही बढ़िया है, हिंदी में भी बात करेंगे तो उनका शब्दों पे अपना कंट्रोल बहुत ही बढ़िया है। और दूसरा है संदीप महेश्वरी। वो जो भी फ्लो ऑफ थॉट्स आपके सामने रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनका माइंड का प्रोसेस कैसे चल रहा है और कैसे फास्ट वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। वो जो भी बोल रहे हैं वो अंदर से बोल रहे हैं, उनको बुक लेने की जरूरत नहीं है, उनको सामने कुछ पर्ची लेने की जरूरत नहीं कि वो क्या और कैसे बोलेंगे। उनको मालूम है कि कैसे प्रस्तुत होना है, कैसे प्रेजेंटेशन देना है और किस सब्जेक्ट को लेके करना है। आपके पास सब्जेक्ट है ई बायोटोरियम, आप प्रैक्टिस कीजिए। आपके सबसे पहले अगर आपको कोई डर भी लगता है कि मैं कैसे डेमो दे पाऊं, सबसे पहले आपको करना है आपके घर वालों को साथ आपको डेमो देना है। आपके घर वालों के सामने ही आपको पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन करना है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस आपको पता चले कि मैं किस कॉन्फिडेंस से बात कर पाता हूं या मुझे अभी भी कुछ कमी है। अगर कमी है तो सुधार करना है, लेकिन आपको इस कंसेप्ट को लेके आगे जाना है, जाना है और जाना है। धीरे धीरे भी जाना है, लेकिन आपकी मंजिल बहुत ही नजदीक है। लेकिन मंजिल को पाने के लिए एक एक स्टेप से भी आपको आगे बढ़ना है, और ये एक एक स्टेप आपके कॉन्फिडेंस पे बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी करेगा। क्योंकि अगर नॉलेज नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, लैंग्वेज नहीं है, इंटरनल कम्युनिकेशन एक्सटर्नल कम्युनिकेशन नहीं है, तो आप अपना कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा पाएंगे। कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए सबसे बड़ी बात है नॉलेज, नॉलेज और नॉलेज। किसी एक कवि ने कहा है कि मैं लिखता कम हूं, पढ़ता ज्यादा हूं। क्योंकि लिखने के लिए आपको कम से कम 100 बुक पढ़नी चाहिए, तब आप कुछ लिख पाएंगे, अपने अपने आप के लिए लिख पाएंगे। ऑटोबायोग्राफी लिखना है, कोई कविता भी लिखनी है, कुछ भी लिखना है, तो आपको पढ़ना जरूरी है कि आप क्या क्या आप अपने आप क्या कम्युनिकेशन कर पाएंगे। क्योंकि जितना पढ़ेंगे उतना ही आप अपने आप के साथ ज्यादा कम्युनिकेट कर पाएंगे, ज्यादा गेन कर पाएंगे। क्योंकि पढ़ने पढ़ने के बाद शुरू होता है मनोमंथन। मनोमंथन का मतलब है कि आप अपने मन के साथ क्या मंथन कर रहे हैं, वही इंटरनल कम्युनिकेशन। मनोमंथन बहुत ही अच्छी चीज है। मनोमंथन से ही आप अपने आप को फिल्टर कर पाएंगे कि मुझे क्या बोलना है, किस तरह से बोलना है, कैसे बोलना है और किसके सामने बोलना है। ये सारी चीजें बहुत ही अहम है, उसको आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। ये सारी चीजों को लेकर ये सारे आपके वेपन्स है। अगर आप रणभूमि में जा रहे हैं तो आपके पास वेपन्स होना जरूरी है, शस्त्र अस्त्र होना जरूरी है। ये शस्त्र आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। अगर आप समझे कि भीम और अर्जुन के पास शस्त्र अस्त्र नहीं होते तो क्या वो युद्ध लड़ पाते क्या?
इतनी बड़ी महाभारत की लड़ाई वो लड़ पाते क्या? आज मैं यहाँ दिल्ली की धरती पे मौजूद हूँ, दिल्ली से भी मैं आपको ये कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ, मैं कम्युनिकेशन के लिए आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, तो वो भी मेरे जहन में है तब मैं दे रहा हूँ, मेरी प्रैक्टिस में है तभी मैं आपको आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहा हूँ, वरना मैं कोई बुक लेके आपके सामने कभी कम्युनिकेट नहीं कर पाता, क्योंकि कम्युनिकेशन हमेशा अंदर से होता है। आप अंदर से कितने साफ है। हमारे कवन जी भी देखिए हर हमेशा रेडी रहते हैं, आपके लिए रेडी रहते हैं, कुछ भी है तो आप देखिए उनका कमिटमेंट क्या है। हमारे उर्मिल जी का कमिटमेंट कल हमारे साथ थे तो आज जयपुर में है, तो ये कमिटमेंट और कम्युनिकेशन आपकी पर्सनालिटी को बढ़ाता है। ये दो चीज अगर आपके पास है, ये दो वेपन्स है, कम्युनिकेशंस और कमिटमेंट आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, आपकी पर्सनालिटी बढ़ाता है, लेकिन वो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आपके साथ हिडन वेपन्स अगर कोई है तो वो है आपका कमिटमेंट, वो है आपका कम्युनिकेशंस। तो कम्युनिकेशंस और कमिटमेंट मिलके बनता है एक आपका अच्छा कॉन्फिडेंस और आपकी पर्सनालिटी को भी बढ़ाता है। तो मैं आज के सेशन को यहीं पे थोड़ा सा विराम देता हूं। नेक्स्ट सेशन पार्ट 2 में हम देखेंगे कि कम्युनिकेशंस किस तरह से होना चाहिए, उसका तरीका क्या क्या होता है। तो मैं जब नेक्स्ट सेशन में आऊंगा तो कवन जी नोट डाउन कर लीजिए, शायद मैं भूल जाऊं। तो कम्युनिकेशंस का टाइप क्या होता है, वो किस तरह से करना है। सबसे पहले एडवर्टाइजिंग करना है, ब्रांडिंग करना है, डिजिटल मार्केटिंग करना है, वो सारी चीजें, ये सारे कम्युनिकेशन करने के भी एक तरीके हैं। ये कम्युनिकेशन किस तरह से होना चाहिए वो मैंने आज सिखा है आपको, लेकिन उसका मीडिया क्या होना चाहिए, वो माध्यम क्या होना चाहिए, वो माध्यम के लिए आप और हम बात करेंगे नेक्स्ट मीटिंग में। और नेक्स्ट मीटिंग में आज मेरे साथ जुड़े हैं 135 लोग। मैं नेक्स्ट मीटिंग में चाहूंगा कि 200 लोग मेरे साथ जुड़ने चाहिए, और मैं इन 3 चीजों पे फोकस करूंगा। नंबर 1, एडवर्टाइजिंग कैसे होना चाहिए। मैं मीडिया का आदमी हूँ, मैं फिल्म मेकर हूँ, मैं एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग का आदमी हूँ, मुझे मालूम है कि क्या बात किसको किस तरह से प्रस्तुत करनी है। तो हम नेक्स्ट टाइम सीखेंगे कि एडवर्टाइजिंग का माध्यम क्या होना चाहिए। कम्युनिकेशन का माध्यम एडवर्टाइजिंग है, ब्रांडिंग है और फिल्म भी है और डिजिटल मार्केटिंग भी है। तो ये सारे मीडिया को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ताकि हमें पता चले कि हम किस तरह से अपनी बात को शेयर कर पाते हैं, हम किस तरह से अपनी बात को प्रस्तुत कर पाते हैं। वो भी एक चीज है, क्योंकि विदाउट एनी प्रेजेंटेशन के बिना आप कुछ भी सेल नहीं कर पाते, क्योंकि जो दिखता है वही तो बिकता है। और हमें दिखाना इस तरह से है कि मेरा रेशियो जो है, मैं 10 लोगों के सामने भी प्रस्तुत होता हूं तो मेरा रेशियो 80-90% मेरा रेशियो है, तो मैं उस सक्सेस रेशियो के साथ मैं जुड़ता हूं। तो अब मेरा सेशन को मैं यहीं पे एंड करता हूं। मैं उर्मिल जी से बात करना चाहता हूं। उर्मिल जी आप बताइए। यस सर, आज आपने जो जो चीजें बताई मैंने सारी चीजें राइट डाउन की है जी। पहले आपने बहुत जबरदस्त बताया सर कि आपका कॉन्फिडेंस इंटरनल होना चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। और आई अप्रिशिएट यू, आपने इसमें मेरा नाम भी दिया, वो अहोभाग्य है। और मैंने भी ये बात संदीप महेश्वरी जी से सुनी थी। आपके जो 2 फेवराइट है, मेरे 3 फेवराइट है, एक स्नेह देसाई जी है, संदीप महेश्वरी जी है जी, और तीसरे परम पूज्य पांडुरंग गाठवाले। क्या बात, क्या बात। तो अभी आपके साथ आप जब हम लोगों से बात कर रहे थे तो मेरे अंदर भी एक क्रिएशन आया कम्युनिकेशन का। और आज से 25-30 साल पहले स्वाध्याय कार्य में मैं बहुत सक्रिय था, तब ये सब्जेक्ट मैंने लिया था कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में मुझे, और मैंने लैंडमार्क में भी आई एम कम्युनिकेशन लीडर, मैंने बहुत सारे लोगों के साथ ये कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए। तो अभी नेक्स्ट एक्सेस टू पावर एडवर्टाइज डिजिटल मार्केटिंग के साथ वो पूरा आपको ही देखना है। इसके बाद का जो सेशन है एक्सेस टू पावर, वो खुद मैं लेने वाला हूँ। बहुत बढ़िया। और दोस्तों ये कोर्स की अहमियत है कि वो कोर्स अभी आप कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट में लेने जाओगे
तो आपको 15-20 हजार रुपया फीस भरनी पड़ती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। और ये गारंटी है कि ये एक्सेस टू पावर जो मैं 2-3 घंटा सेशन आपके साथ लूंगा, कंसिस्टेंसी 2-3 दिन हम आएंगे, मैं और कमलेश जी, और वो 3 दिन में दोस्तों आपका रिलेशनशिप आपके साथ ऑल्टर हो जाएगा। दैट्स माय प्रॉमिस। तो अभी मैंने एक बहुत बड़ा सेंटेंस लिखा अभी चैट पे, आप पढ़ सकते हैं कमलेश जी इसको। मैं देखता हूँ। वन कॉन्वर्जेशन, मल्टीपल आउटकम एंड सेटिस्फाइड मल्टीपल कंसर्न। जी, तो इसका मैं भी आपको एग्जांपल देने जा रहा हूं। मैं आपको 5000 साल पीछे जा रहा हूं। कुरुक्षेत्र के मैदान के अंदर दोनों तरफ मारो कांपो की चिंगारी चल रही होती है और कृष्ण और अर्जुन दोनों कुरुक्षेत्र के मध्य में कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। अर्जुन बोल रहा है मुझे युद्ध लड़ना नहीं है। जैसे हमारी टीम में भी काफी डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं मुझे अब ये काम करना नहीं है। काफी लोग बैठ जाते हैं, आरंभ में वो सूरा हो जाते हैं, फिर आगे जाके उनकी हवा निकल जाती है। तो ऐसे ही अर्जुन की हवा निकल गई और कृष्ण भगवान और अर्जुन और दूसरे भी 2 पात्र थे, धृतराष्ट्र और संजय, टोटल 4 पात्र थे और 700 श्लोक का कॉन्वर्जेशन हुआ। और दोस्तों वो कॉन्वर्जेशन आज 5000 साल के बाद आज का जो अर्जुनिया है, अर्जुन, आज का अर्जुन को भी वो इतना इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं वन कॉन्वर्जेशन मल्टीपल आउटकम। तो वो गीता के एक एक श्लोक के अंदर इतनी ताकत है कि परम पूज्य पांडुरंग आठवले अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते एक श्लोक है, उसके ऊपर मैंने उनका 3 साल सुना है। 3 years उनका प्रवचन एवरी थर्सडे मैंने खुद सुना हुआ है। तो ये जो एक लिटी है वन कॉन्वर्जेशन मल्टीपल आउटकम, तो दोस्तों मैंने मेरे जो 85 ड्रीम लिखे उसमें एक ड्रीम ये भी है, मैं एवरी डे गीता का एक श्लोक का मेरे साथ कॉन्वर्जेशन करता। तो ये चीज बहुत जरूरी है दोस्तों। हमारे साथ इतनी अमूल्य चीज है मगर हम उसे देख ही नहीं रहे हैं। तो हमें भगवत गीता को अवश्य एवरीडे पढ़ना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो ही आप इंटरनल आपका कम्युनिकेशन पावरफुल होगा। और दोस्तों एवरी मोमेंट कुरुक्षेत्र ही है और कुरुक्षेत्र हमारे अंदर है, हमारे अंदर ही कौरव है और पांडव है और हमारी लड़ाई हमारे बीच हो रही है। दोस्तों आज इंडिया को पाकिस्तान की बॉर्डर और चाइना की बॉर्डर से कोई खतरा नहीं, इंडिया को इंडिया के अंदर जो गद्दार है उससे बहुत प्रॉब्लम। ऐसे ही दोस्तों हमारे अंदर जो कौरव भी है पांडव भी है और उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन एवरीडे हो रहा है। मगर दोस्तों मैं आज आपको बताना चाहता हूं आज कौरव जीत रहे, पांडव जीते होते तो आज हमारे ग्रुप में 146 लोग नहीं होते, 1000 लोग होते। हमारे अंदर आलस हमसे आगे जा रही है, आलस्य। हम एक्शन जो लेनी चाहिए ले नहीं रहे हैं, हम मन में ही रोमांस कर रहे हैं। ये सारी चीजें क्या बताती है, हम इंटरनल कम्युनिकेशन हमारे साथ नहीं कर रहे। आज उर्मिल सोनी 2 बजे दिल्ली से जयपुर आके 5 बजे उठ जाता है बराबर, और सारा मैनेज करता है जूम मीटिंग का। तो यहाँ जितने डिस्ट्रीब्यूटर है हमारी टीम में और बाकी की टीम में भी आ रहे हैं, तो एवरीडे कम्युनिकेशन हमारा क्यों नहीं बढ़ रहा है? आज जो कम्युनिकेशन हमें नहीं करना चाहिए वो हम करते हैं और जो करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे। आज अच्छी चीज है ये गीता जिसकी हम शपथ लेने में यूज कर रहे हैं। दोस्तों आज शपथ लोग एवरीडे एक श्लोक कंठस्थ करेंगे। गांधी जी जब ब्रश करते थे ना तब वो एक गीता का श्लोक रेडी करते थे। तो कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकेले पैसे के पीछे ही हमारा इंटरनल ग्रोथ भी होना बहुत जरूरी है। और इंटरनल ग्रोथ तभी होगा कि जब हम
हमारा जो फ्रेंड है ना, ये सारी बुकें किताबें है। मैं कल रात 2 बजे ये बुक पढ़ रहा था, यू कैन हील योर लाइफ। 2 बजे आने के बाद जयपुर में पहुंचा, मैंने 15-20 मिनट एक चैप्टर कंप्लीट किया। तो मुझे कभी भी समय मिलता है तो मैं बुक के साथ बात करता हूँ। बुक इज माय ऑलवेज फ्रेंड एवरी टाइम। और वो उसमें से मुझे कुछ ना कुछ ऐसी चीजें मिलती है कि मेरे अंदर ऐसा जज्बा आता है, ये दुनिया को बदलने के लिए उर्मिल सोनी काफी है। तो एक ही इंसान पूरी दुनिया को डिफरेंस ला सकता है दोस्तों, और उसका पावर आपको क्रिएट करना होगा। और पावर आपको कब आएगा? जब आप कम्युनिकेशन करेंगे, और कम्युनिकेशन से आपके अंदर एक पावर क्रिएट होता है, और पावर बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है तो आप कॉन्वर्जेशन कर पा रहे हैं। जैसे कमलेश जी कितने बढ़िया तरीके से हमारे साथ कम्युनिकेशन कॉन्वर्जेशन किया। मैंने उनको कल रात को ही बताया कि आपको लेना है। तो लाइफ इज चैलेंज, एक्सेप्ट इट। और दोस्तों मैं इसलिए पढ़ता रहता हूं कि कभी भी कोई स्पीकर नहीं आता तो आई एम रेडी फॉर दैट। तो मैं भी आज देख रहा हूं कि 365 सब्जेक्ट के साथ मैं खुद अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूं। और मेरा ये प्लेटफॉर्म से ये गोल है दोस्तों, आप लोग बाहर आइए, आपको खुद लीडर क्रिएट करने हैं यहाँ से। और ये दोस्तों उर्मिल सोनी, कमलेश सोनी या कवन जी का प्लेटफॉर्म या तेजस पंड्या सर का प्लेटफॉर्म नहीं है। आप सब लोग खुद मेरे साथ चैटिंग कीजिए कि कल का सेशन सर मैं लेने वाला हूं, ये मेरा सब्जेक्ट है। और आपको ये सब्जेक्ट लेने में भी कोई दिक्कत आ रही है, आपको पॉइंट चाहिए, तो दुनिया का ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं कि जिसमें हमें नॉलेज ना हो, क्योंकि मेरे पास दोस्तों गीता है। तो सारे शास्त्रों का निचोड़ दोस्तों गीता है। तो हमें कम्युनिकेशन एवरीडे वो चीज करनी है। और दूसरी चीज, वन कॉन्वर्जेशन मल्टीपल आउटकम के बाद सेकंड चीज ये है, सेटिस्फाइड मल्टीपल कंसर्न। तो आप देख रहे हैं गीता के अंदर सारी समस्याओं का उकेल है। और इससे भी आगे की बात करूं तो गीता में कृष्ण भगवान ने अर्जुन से बोला, प्रत्यवायो न विद्यते। जीवन में कोई विघ्न है ही नहीं, वो हमारी दृष्टि का नजरिया है। तो दोस्तों हमें ऐसी दृष्टि बनानी है, और प्रॉब्लम में आपको ब्रेकडाउन में अपॉर्चुनिटी नजर आनी चाहिए। मैं कल का ही एक एपिसोड बता रहा हूं आपको कि कल मैंने ऐसा डिक्लेरेशन किया कि मैं अब ये स्टेज पर नहीं आऊंगा। और उसी दिन रात को मैंने निर्घोष किया कि अगली एनिवर्सरी जैसा दिल्ली में प्रोग्राम हुआ था, ऐसा 100 प्लेस पे प्रोग्राम करेगी अकेली ऑक्सफोर्ड टीम, 100 जगह पे। और वो 100 जगह पे प्रोग्राम करेंगे हम लोग, और 100 करोड़पति लोग अपने अपने अलग अलग एरिया में 100 प्रोग्राम हमारे 9 अक्टूबर 2023 को 100% होने वाले हैं। तो ये डिक्लेरेशन था। एंड डिक्लेरेशन आपके अंदर कब होता है? जब आप आपके साथ बात करते हैं। मैंने लाइफ में कभी भी चैलेंज आई है तो एक्सेप्ट की है, और मैंने रिएक्ट नहीं किया है। क्रिएट योरसेल्फ हु यू आर। और दोस्तों वो 100 लोग जो करोड़पति बनेंगे, इसमें 10 आईडी मैं खुद के करोड़पति बनाने वाला हूं। वो भी मैंने कल प्लानिंग कर दी है। जो उर्मिल सोनी 10 आईडी को करोड़पति बना सकता है, तो आप लोग करोड़पति बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? मगर इसके लिए हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। मगर आज हम टाइम नहीं दे रहे, हम कॉन्वर्जेशन नहीं कर रहे हैं हमारी टीम के साथ। अभी हमारे साथ जितने भी लोग हैं 148 व्हाटएवर, हम ठान ले कि हमारी टीम में लेफ्ट के 5, राइट के 5, तो कल 1500 लोग आ रहे हैं। मगर ये एक्शन कोई नहीं ले रहा है, क्योंकि दोस्तों हम अपने आप से ही प्यार नहीं कर रहे, हम दिखावा कर रहे हैं। आप आपकी टीम से प्यार नहीं कर रहे हैं। आप आपके बच्चे को कैसे स्कूल नहीं जाना होता तो भी भेजते हैं। यहाँ पीएन होते नहीं है तो उन्होंने एक बंदे को रखा है, वो स्कूल में एवरी टाइम जाता है।
मगर उनकी टीम में से लेफ्ट 5, राइट 5 सब एक की टीम में आते हैं। तो ये परिवार है दोस्तों, इसलिए मैं एवरीडे लिखता हूँ वार्म वेलकम टू ऑल माय डिवाइन फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो दोस्तों 1000 लोग एवरीडे यहाँ आने चाहिए, और ऐसा जब 1000 होगा तो कमलेश जी एक अलग ऐसा ही लीड कर रहे होंगे, कवन जी अलग लीड कर रहे होंगे, पीएन जाट सर अलग लीड कर रहे होंगे, हमारे विके शर्मा की भी यहाँ जोरदार टीम है वो, और धर्मेंद्र जी अलग लीड कर रहे होंगे। ऐसे ही हमारे जांबाज परेश भाई सोनी, दीपिका मैम, वो भी 1000 को अलग लीड कर रहे हैं। मेरा ये सपना है कि अगली एनिवर्सरी तक ऐसी 10 सीखो सिखाओ कमाओ का एजुकेशन सिस्टम हमारे ग्रुप में होगा। तो आप इसके लिए रेडी है? तो इसके लिए दोस्तों यहाँ हमें 1 साल प्रैक्टिस करनी है। तो मन में रोमांस मत करो, यहाँ आओ, मुझे ये सब्जेक्ट लेना है, डिक्लेयर करो, मैं आपके साथ हूं। जैसे कमलेश जी ने थोड़ा जल्दी कंप्लीट कर दिया, तो मेरे पास इतना खजाना है कि मैं 5-10 घंटा भी आपके साथ कॉन्वर्जेशन कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं एवरी डे दोस्तों 25, 50, 100, 200 लोगों से कॉन्वर्जेशन करता हूं। तो कॉन्वर्जेशन करने से दोस्तों आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपका फ्यूचर तब क्रिएट होता है। जब आप मल्टीपल लोगों के साथ कॉन्वर्जेशन करता है तो कॉन्वर्जेशन क्रिएट योर फ्यूचर। ये वर्ड मैंने खुद आज आपके सामने प्रकट किया, ये कोई किताबों में नहीं लिखा है। तो आपको बहुत बड़ा बनना है बराबर, तो पहले अपने आप को एकदम छोटा बना दीजिए दोस्तों, ईगोलेस बन जाइए। हम उसी के साथ बात करते हैं तो उसके अंदर लव एफिनिटी नहीं होती। तो अब हम नेक्स्ट एक्सेस टू पावर कल ही लेंगे। टुमारो मैं एक्सेस टू पावर पर बात करने वाला हूं, और इसके बाद आपका रिलेशनशिप 100% दोस्तों अल्टर हो जाएगा और आपके अंदर एक ऐसा पावर निर्माण होगा, पावर हाउस आप बन जाएंगे। और पावर हाउस आप जब बन जाते हैं तो यू सेड एंड डिड इट, यू थिंक एंड डिड इट। और ये 2 वर्ड मुझे पांडुरंग आठवले जी ने दिए। उनकी लाइफ में से मैंने ये 2 वर्ड लिए हैं कि उर्मिल सोनी, तू बोलता है वो करना है, और तू जो सोचता है वो भी तेरे को करना है। तो अभी मेरे साथ मेरे होनहार पार्टनर पीएन जाट सर भी विराजमान है, वो भी कुछ कॉन्वर्जेशन करना चाहते हैं। और कमलेश जी ने बताया था कि मैं कॉन्वर्जेशन करूंगा, मगर मैं एकदम सब लोगों के साथ कॉन्वर्जेशन करने लगा। तो कमलेश जी बताइए, जो मैंने ये बात बताई और आज भी आपने वो 3 स्टेप बताए, तो ये तीनों का जवाब गीता के अंदर आता है। गीता का जो कम्युनिकेशन है इंटरनल भी है, एक्सटर्नल भी है और एटर्नल यानी कि शाश्वत। आज के 5000 साल पहले भी उसकी जरूरत थी, आज भी, और आज के 5000 साल बाद इसके विचार। और ये एक ही ऐसा ग्रंथ है, इसको धर्म ग्रंथ नहीं बोला जाता, इसको जीवन ग्रंथ बोला जाता है दोस्तों। तो वे ऑफ लाइफ, लाइफ के 3 प्रकार है दोस्तों। ये जो 3 चीज बोल रहा हूं उसमें 1-1 साल मैं बात कर सकता हूं आपके साथ। वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ थिंकिंग एंड वे ऑफ वर्शिप, ये 3 रास्ते हैं दोस्तों। और ये सारी चीज आपको गीता में मिलेगी। तो एवरी डे मैं भी शुरू कर रहा हूं, एवरी डे मैं एक श्लोक स्टार्ट कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ जुड़िए और नई नई चीजें पढ़ते रहिए। यस कमलेश जी, बाकी आपको आपने बहुत बेहतर तरीके से लिया और आपके अंदर जो मास्टरी है स्किल की, तो आप पूरे तैयार होकर एडवर्टाइज, ये डिजिटल मार्केटिंग में अपनी टीम को इतना पावरफुल बनाना है। जो मैंने आज 100 करोड़पति का डिक्लेरेशन किया, इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है और रहेगा, ये मुझे लग रहा है। क्योंकि दोस्तों आज डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आज मैं एवरीडे मेरी टीम के साथ अभी कॉन्वर्जेशन, मैं 150 लोगों के साथ आज जो लाइव बात कर रहा हूं, मैं 1 साल में मेरा टारगेट है मैं 10,000 लोगों के साथ ऐसे ही बात करता हूं। यस, दैट्स क्रिएट फ्यूचर।
तो अभी पीएन जाट सर के साथ ये सर रेडी है आपका सर? तो वार्म वेलकम टू पीएन सर। और आप कुछ बताना चाहते हैं तो कमलेश जी बताइए। यस, कमलेश भाई को जरा अनम्यूट कीजिए सर, इनकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, ओके। हाँ, बस सर मेरा ये मानना था, जैसे आपने हाँ। बताया अभी कि गीता को लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारी हमारी जो डेली जो मीटिंग है ना सर, ये हमारी सुबह 8 से 9 का जो सेशन है ना, उसमें मैं कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहता हूँ कि अगर हमारा सेशन शुरू होता है तो उसका एक परफेक्ट शेड्यूल हम बनाएंगे। तो हम हर रोज गीता का एक श्लोक के बारे में 10 मिनट अलॉट करेंगे। 10 या 15 मिनट गीता का श्लोक बजेगा और उसके साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी आप करेंगे। मैं एक और चीज करना चाहता हूँ, और वो है चाणक्य नीति। चाणक्य नीति का एक सेशन हर रोज अगर आप चाहे, या वीक में 2 बार भी चाहे तो मैं लेऊंगा। और चाणक्य नीति का एक एक श्लोक के अंदर उसकी डेफिनेशन जो है, उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो हम करेंगे सर। क्योंकि चाणक्य नीति हमें अंदर से, बाहर से और पॉलिसी से मजबूत बनाती है सर। और वो पॉलिसी हम अपने अपने लिए भी हम कर पाएंगे, हमारी टीम के लिए भी कर पाएंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि आप गीता का ज्ञान शेयर करें, मैं चाणक्य नीति का कुछ ये सेशन लेना चाहता हूं। तो चाणक्य नीति का सेशन जब हम लेंगे ना, तो एक श्लोक, एक एक ग्रंथ की तरह हम एक्सप्लेन कर सकते हैं सर। तो ज्यादा नहीं, 15 मिनट गीता पे, 10 मिनट हम चाणक्य नीति पे ले सकते हैं। यस यस, चाणक्य में के अंदर तो भरपूर ज्ञान का भंडार है जी। और चाणक्य का पात्र भी मैं जब स्कूल में पढ़ता था मैंने खुद किया था। और क्या मुझे अभी भी उसके डायलॉग आज भी याद है कि हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत तक की वो भूमि मेरी भूमि है, और इसके मार्ग में जो भी कंटक रूप बन के आएगा उसे उखाड़ कर फेंक दूंगा, चाहे वो धनानंद ही क्यों ना हो। क्या बात। यस। तो चाणक्य का एक ही वर्ड था, अखंड भारत। दोस्तों ऐसे ही हमें ई बायोटोरियम को एक अखंड बनाना है। आज छोटी सोच वाले स्नैचिंग होल्डिंग वो करते हैं, उससे हमें बाहर निकालना है। वो ही निकाल पाएगा दोस्तों कि जिसके साथ खुद के साथ वो कम्युनिकेशन करेगा। तो अभी ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग वार्म वेलकम करते हैं पीएन जाट सर का, और वो भी कुछ हमें आज मार्गदर्शन देने वाले हैं। और हम दोनों मिलकर आज बड़ा प्लान करने वाले हैं आप सब लोगों के लिए। 100 फास्टेस्ट करोड़पति हमारी टीम में से कैसे निर्माण हो सकते हैं। तो आप लोग मेरे साथ तैयार हैं? 9 अक्टूबर हम 100 जगह पर सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं। और अभी 9 अक्टूबर से 9 नवंबर तक हम ये एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाले हैं। जैसे कोई ऐसे करके भी सेलिब्रेट कर सकता है कि 9 सेल मुझे डायरेक्ट करने हैं, 9 लोगों से मैं मिलूंगा, 9 डेमो लूंगा। और इसमें हम 3 ट्रॉफी देने वाले हैं कि जिसका परफॉर्मेंस जोरदार है, जिसने ज्यादा लोगों को ज्वाइन किया है, और तीसरी कैटेगरी जिसने यहाँ जोरदार सीएफएल में परफॉर्मेंस किया है। तो 3 ट्रॉफी हम देने वाले हैं 9 नवंबर को। और वो ट्रॉफी कोई नहीं देगा दोस्तों, आप लोगों को वो ट्रॉफी देने के लिए मैं वो टाइम जूम पर सागर सर खुद को इनवाइट करेंगे हम। तो अभी ज्यादा समय न लेते हुए पीएन सर को हम सुनते हैं। यस सर, अब कैसे आ जाता हूँ। हाँ, हेलो, नमस्कार। मैं पीएन जाट, अभी उर्मिल सर मेरे साथ जयपुर में है। साथियों, जैसा सर ने अभी बताया कि हम किस तरह से आगे रोज बढ़ सकते हैं, इसी बात पे मैं आप लोगों से एक आग्रह करना चाहता हूं यहाँ पर कि अभी हमारी नेक्स्ट जो स्टेप है, अगर हर व्यक्ति को सफल होना है तो हमारी लाइफ के कुछ की पॉइंट्स है और उन सभी को हमें डेवलप करना है।
आज अगर हमारी टीम डेवलप होगी, हमारा बिजनेस डेवलप होगा, तो हमें हमारी लाइफ के 5 एरियाओं पे कंटिन्यू काम करना है। तो अभी नेक्स्ट कदम, अगर जिस भी व्यक्ति के पास ये 5 एरिया फुलफिल्ड होंगे तो वो एक मजबूत लीडर बन के उभरेगा। पहला उसका मेंटल लेवल, दूसरा फाइनेंशियल लेवल, तीसरा सोशल लेवल, चौथा फिजिकल लेवल एंड फैमिली लेवल। इन 5 पे अब नेक्स्ट हम काम करने वाले हैं। आने वाले 7 दिन ओनली मेंटल हेल्थ के ऊपर एजुकेशन होगी कि कैसे आप अपने मेंटल लेवल को इंप्रूव कर सकते हो। इंटरनल कम्युनिकेशन, जैसे आज कमलेश भाई ने बताया, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें इस बिजनेस में सफल होने के लिए सबसे पहला कदम है मेंटल लेवल। अगर आपका मेंटल लेवल बराबर है तो आप फाइनेंशियल, सोशल, फिजिकल और फैमिली, इन सभी चीजों को मजबूत तरीके से, हर चीज को मजबूत कर सकते हो। तो पहला, अगर सबसे ज्यादा जरूरी है वो मेंटल हेल्थ। और मेंटल हेल्थ के कई सारे एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं जो भी यहाँ पर एक एक करके अपन रन करेंगे। मैं आप सब लोगों से एक प्रॉमिस चाहता हूं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये देने वाले हैं कि जिनके लेफ्ट में ये जूम मीटिंग 150 लोगों की नहीं, ये जूम मीटिंग 1500 लोगों की और 3000 लोगों की होनी चाहिए। मैं आज ही, मेरी 3000 लोगों की टीम है, आज ही मैं अपने टॉप 100 लोगों को जो जो भी काम कर रहे हैं उन सभी को स्पेशली फोन करके कल से इस जूम मीटिंग पे आए, ऐसा मैं उनसे प्रॉमिस लेने वाला हूं। सो पहला स्टेप कि कल ये जूम मीटिंग 300 लोगों की हो और 8:15 पे 300 लोग लॉगिन हो जाने चाहिए। आप में कितने लोग ऐसे हैं जो ये प्रॉमिस करते हैं कि यस आई एम एग्री? आज जो 161 लोग हैं उसकी जगह कल ये 300 लोगों की होनी चाहिए। आई एम एग्री सर। ओके, वेरी गुड। 300 लोग कब होंगे और कैसे होंगे? अभी जितने भी लोग हैं 161 लोग हैं और कई मेरे जैसे लोग हैं जो अपने लोगों को इनवाइट नहीं कर रहे, बता नहीं रहे। तो आज सबसे पहले जैसे ही जूम मीटिंग कंप्लीट होती है, हमें अपने लेफ्ट के 10 और अपने राइट के 10 लोगों को कल जूम मीटिंग पे लाना है। लोग प्रॉमिस करेंगे कि मैं आऊंगा, लेकिन वो नहीं आएगा। तो जो लोग कल आने की यस बोलते हैं उनको सबसे पहले बोलिए कि अगर आप नहीं आते हो तो क्या कीमत चुकाओगे, दाव पे क्या लगाओगे। उनसे कल जो भी कल नहीं आता है तो उसकी कॉस्ट अभी डिसाइड कर लीजिए कि अगर मैं कल जूम मीटिंग पे नहीं आता हूं तो कॉस्ट क्या होगी। लाइक कॉस्ट क्या है कि मैं कल चाय नहीं पीऊंगा, कॉस्ट क्या होगा कि मैं कल 4 प्लान ज्यादा करूंगा और उसके 4 फोटोज मैं मेरे अपलाइन को भेजूंगा। अगर मैं जूम मीटिंग पे कल नहीं आता हूं या मेरे लेफ्ट के 10 राइट के 10 लोग नहीं आते हैं तो मैं सबसे पहला क्या करूंगा कि मैं मेरे अपलाइन को 5 डेमो के फोटो भेजने वाला हूं। दैट्स द कॉस्ट। कल ही मैं फैमिली बोनस लेने वाला हूं, दैट्स द कॉस्ट। अभी जब तक कॉस्ट नहीं लगाएंगे तब तक यहां ग्रोथ नहीं होगी। दूसरा, अगले 7 डेज में, ये मैं पहली बात कर रहा हूं कल की, अगले 7 दिन में, लाइक आज टुडे इज सैटरडे, मंडे, टुडे इज मंडे, नेक्स्ट मंडे को ये मीटिंग 600 लोगों की होनी चाहिए। नेक्स्ट मंडे ये मीटिंग 300 से बढ़कर 600 लोगों की होनी चाहिए। आप कितने लोग सहमत हैं? और 600 लोगों को भी मुश्किल नहीं है। उर्मेश सर का टोटल टीम 30,000 लोगों का है, 25,000 लोगों का है, उसमें से 600 लोग। अगर हम जैसे 300 कर सकते हैं तो 600 भी कर सकते हैं। और उसके नेक्स्ट मंडे
ये प्रोग्राम इन 15 डेज ये 1000 लोग सुबह जूम पे लॉग इन होंगे। फिर आप देखिए ग्रोथ क्या होती है, 1000 लोग। और नेक्स्ट 4 वीक के अंदर 4 to 5 वीक में ये प्रोग्राम 3000 लोगों तक जाना चाहिए। 3000 लोग एवरी डे लॉग इन करते हैं, तो समझिए ये जूम प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान में ई बाइटोरियम का सबसे बड़ा जूम प्रोग्राम होगा। और वो कब पॉसिबल है, जब हम लोगों को यहाँ पर लेकर आएंगे, इस प्रोग्राम के बारे में अवेयर करेंगे, जब लोगों को इसके बारे में हम क्लियरली बताएंगे। मैं ये सब लोगों से निवेदन करता हूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने लेफ्ट के 5 राइट के 5 से शुरू करो, लेफ्ट के 10 राइट के 10 लेफ्ट के 20 राइट के 20 लेफ्ट के 50 राइट के 50 तक जाना है। हमारी पकड़ हमारे लेफ्ट के 50 लोगों तक, हमारे राइट के 50 लोगों तक होगी तो 100% हमारी टीम उर्मिल सर से भी बड़ी होगी। तो क्या आप लोग तैयार हैं? कल से हम कैटेगराइज एजुकेशन पे काम करेंगे, इसके ऊपर हम प्लानिंग कर रहे हैं। कौन व्यक्ति है जो मेंटल एजुकेशन पे सबसे बेहतरीन काम कर रहा है, कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो फाइनेंशियली मैनेजमेंट से लेकर फाइनेंशियली लोगों के डेवलपमेंट पर हमारी टीम में सबसे बेहतर व्यक्ति काम कर सकता है। सोशली कौन व्यक्ति सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन के साथ साथ डेवलपमेंट कर रहा है, सेशन उसी का होगा। देन फिजिकली एंड फैमिली, इन सभी एरियाज को डेवलप करने पे हम लोग काम करने वाले हैं और हमारा हर वीक का प्रोग्राम उसी तरह से होगा। इन नेक्स्ट 5 वीक हम व्यक्ति को देखिए प्लान, प्रोडक्ट, ट्रेनिंग्स, ये हम लोग आज जूम मीटिंग में भी ले सकते हैं और बहुत से ऐसे लीडर हैं जो इंडिविजुअली भी इस काम को कर सकते हैं। लेकिन ये जो एरियाज है इसके ऊपर अगर हमारा काम हुआ, हमने सीखा, 100% हमारी ग्रोथ कई गुना होगी। सो कल से सबसे पहला कि हमारा मिशन यहीं से शुरू होता है कि कल से हम पहला स्टेप 300 लोग एरर फ्री इस जूम मीटिंग पे आने वाले हैं। और कल पावर टू क्रिएट मेरा और उर्मिल सर का एक सेशन होगा जो आज हम लोग ऑलरेडी डिजाइंड है। बट माय प्रॉमिस कि कल का जो सेशन होगा वो माइंड ब्लोइंग होगा और आपकी जिंदगी में एक नया शिफ्ट लेकर आएगा। आपके जितने भी लोग हैं उनको आप बुलाइए, उनको बिठाइए और उनको प्रॉमिस कीजिए कि अगर आज का सेशन आप लेते हो तो आपका जिंदगी का सबसे बेहतरीन जूम सेशन होगा वो। सो कल 300 लोगों के साथ सुबह 8:15 पे सेशन शुरू करेंगे और वो पहले ही करिए कि एक एक व्यक्ति आप पर्सनली बात करें। 8:10 पे प्रे भी हमारी 8:10 के प्रे शुरू हो जाएगी और वहीं से वो लोग लॉगिन होना शुरू हो जाएगा। अभी वहां पर कुछ ऑब्जेक्शंस आएंगे जो लोगों को पता भी नहीं होता है, उन पे आप पहले ही बता दीजिए कि हो सकता है आप उस समय चाय पी रहे हो सकता है उस समय आप टॉयलेट में जाते हो सकता है आपका टाइम हो, आपके बच्चे को स्कूल छोड़ना हो, तो आप पूछिए कि आपको क्या ऐसा कारण होगा जो कल 8:10 में इस मीटिंग में आने से रोकेगा। कोई बहन बोलेगी मुझे रोटी बनाना है, तो वो पहले उनसे पूछ लीजिए कि कौन से ऐसे कारण हैं जो कल आपको 8:10 पे आने से रोकेगा। और अगर वो लोग कोई कारण बताते हैं तो उस पे आप उसको ट्रांसफॉर्मेशन पे कन्वर्सेशन करें। आई थिंक एंड आई प्रॉमिस अगर आपने ऐसा किया तो 100% कल लोग 8:10 पे जूम मीटिंग पे हमारे यहाँ पर 300 से ज्यादा लोग होंगे। यस सर। सो मेरा इतना ही कहना था कि हमें अब रुकना नहीं है और हमें अब और बड़ा करना है और आगे जाना है और आगे बढ़ना है। सो मैं ओवर टू उर्मिल भाई, थैंक यू वेरी मच मुझे बोलने का मौका दिया। यस, थैंक यू पीएन सर, कमलेश सोनी सर और अभी जितने भी लोग जूम पर हैं, मैं पहले तो राजकोट टीम को बहुत बधाई देना चाहता हूं। कल जोरदार शानदार तरीके से राजकोट टीम ने एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। कल दिल्ली में भी हमारा शानदार प्रोग्राम हुआ। तो अभी राजकोट में 1-2 लोगों को मैं बताने चाहता हूं कि आप शेयरिंग कीजिए आपने कैसे कल का प्रोग्राम सेलिब्रेट किया।
यस, रिक्वेस्ट टू प्रफुल्ल भाई, नीलेश जी, जो कोई भी है राजकोट की एपी टीम पे, तो इनको अनम्यूट कीजिए कवन जी, तो वो कुछ शेयर कर पाए। यस, वो सर। रेज हैंड करे तो। हाँ, तो जो शेयरिंग करना चाहता है प्रफुल्ल जी, नीलेश वाघेला जी में से कोई भी, जो राजकोट दिव्या बेन है जो वहाँ के लीडर है, वो उनको मैंने अनम्यूट किया है। यस, दिव्या वेलकम बेन मैडम। ने रेज हैंड किया है, तो दिव्या बेन से शुरुआत करते हैं। दिव्या बेन, आप अनम्यूट कर रहे हैं। हाँ सर, आप दिव्या गुड बेन को पहले। मॉर्निंग सर। यस, वेरी वेरी गुड हेलो। मॉर्निंग। आपका वीडियो सर वो पॉसिबल नहीं था सर। मैं एक बात करती हूँ कि कल हमने जो प्रोग्राम किया सर, अद्भुत अद्भुत, हमने सब लोगों ने इस तरह से प्रोग्राम को, मतलब के एनिवर्सरी को इस तरह से हमने एंजॉय किया कि जैसे हमारे घर में ही कोई अपने ही फैमिली में एक बहुत जोरदार शानदार प्रोग्राम हो। और सबने अपनी अपनी तरफ से मेहनत भी, हमारे पास टाइम बहुत कम था क्योंकि 1-2 दिन में ही हमने सब तैयारी की थी, मगर सबने इसमें पार्टिसिपेट किया, सबने अपनी अपनी तरफ से जिम्मेदारी उठाई। और कल शरद पूर्णिमा का माहौल था, खास करके राजकोट में शरद पूर्णिमा मतलब बाय बाय नवरात्रि। सबके घरों में, सबकी सोसाइटी में एक अलग सा प्रोग्राम भी था। कितने लोग तो ऐसे थे कि सोसाइटी में प्रोग्राम थे तो हस्बैंड वाइफ दोनों में से एक हमारे प्रोग्राम में आई थी, एक अपनी सोसाइटी में रहे थे। और लेडीज का ग्रुप था, डांडिया बहुत खेला हमने। और साथ में हमने कंपनी का भी काम किया क्योंकि जितने भी टेस्टिमोनियम थे उसमें उस सबको हमने बोलने का मौका दिया था। और सबने बारी बारी एक के बाद एक अपना जो इस प्रोडक्ट के पर ट्रस्ट था वो सबने बताया। और सर नए लोग भी कल आए थे, क्या बात, बहुत नए लोग थे। और कल बारिश का भी मौसम था, हमारे यहाँ 4 बजे बारिश आई थी सर। क्या बात, फिर भी इतने लोग थे एकदम। हाँ, 100 लोग, 105 लोग थे सर। क्या बात है। कल अहमदाबाद भी ये प्रोग्राम हुआ है, मगर वो लोगों ने फोटो नहीं खींचे। तो काफी जगह पे एमपी में भी 2-3 जगह अपना ये प्रोग्राम हुआ है। अभी मैं प्रफुल्ल जी को रिक्वेस्ट करता हूँ, आप भी कुछ बताइए। प्रफुल्ल जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? यस 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 यस, गुड मॉर्निंग सर। यस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। यस सर, कल का जो प्रोग्राम था वो बहुत ही बढ़िया था। पहले तो दिव्या बेन ने आज वो बात की जिक्र नहीं की। पहले तो सब लोग निराश हो गए थे क्योंकि मुझे मेरा प्लेटलेट काउंट ऑल ऑफ सडन गिर गया क्योंकि कोई डेंगू का कोई मच्छर काट लिया होगा शायद। इसकी वजह से इतनी वीकनेस थी। अगली रात को मुझे 2 पॉइंट चढ़ाए, फिर सुबह में 2 पॉइंट चढ़ाए। आज मैं टोटली आराम कर रहा हूँ। सब लोग बोलने लगे कि भाई कैसा होगा, क्या होगा, किस तरह से होगा। मैंने कहा भाई जो भी होगा वो देखा जाएगा, मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा, आप चिंता मत करो। और सब लोग तैयारी में लग जाओ। और पूरी टीम ने अपने आप का कंट्रीब्यूशन दिया। सब लोगों ने पूरी लगन से, पूरे ध्यान से, जैसे कि दिव्या बेन ने बोला कि भाई अपने खुद का घर का कोई प्रसंग होता है और सब पार्टिसिपेंट होते, इस तरह सब पार्टिसिपेंट हुए। और मजे की बात है, वो शरद पूर्णिमा का दिन था। सब लोग अपनी अपनी सोसाइटी में, अपने मोहल्ले में कुछ ना कुछ एक्टिविटी के साथ जुड़े हुए थे। फिर भी एक प्रायोरिटी सेट किया सब लोगों ने। और जूनागढ़ से मनसुख भाई भी आए थे, सब लोगों को मैंने बुलाया था, तो सब लोग आए और पूरे उत्साह के साथ हमारी जो ये 2nd एनिवर्सरी है इसमें पार्टिसिपेट हुए थे। और मेरे फैमिली भी लोग चिंता में, भाई डॉक्टर ने बोला था कि आपको बेड से उठना ही नहीं है। फिर मैंने भी पूरी तरह से पार्टिसिपेट मैंने भी किया और सब लोगों ने एंजॉय किया। और मजे की बात है 100+ का फिगर भी हो गया था और सब लोगों ने एंजॉय किया। बाय बाय नवरात्रि पूरी तरह से डांडिया में सब लोग इन्वॉल्व हुए। और ये सब आपकी वजह से हो रहा है सर, क्योंकि आपके विजन से साथ साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। अरे मैं सब फिर भी आपकी वजह से हो रहा है। मैंने आइडिया दिया था और आपने उसे एक्सेप्ट किया। यस सर, यस सर, यस सर। बस वही मैंने ध्यान में रखा, भाई आज फैमिली लोग ना बोल रहे हैं। डॉक्टर ने भी बोला था कि आपको भीड़ भाड़ में नहीं जाना है क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है, आपको नहीं जाना है। फिर भी मैं
आराम से गया और मन से निकाल दिया कि मुझे कोई तकलीफ है। हाँ, बाद में रात को तकलीफ हुई वो बात की बात है। राइट। यस, थैंक यू वेरी मच प्रफुल्ल जी एंड Thank you, ऑल sir. राजकोट रॉक। और अभी प्रफुल्ल जी, ये पूरा महीना हमें ये एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना है। यस सर। कोई 9 डेमो देकर कर सकता है, 9 ज्वाइनिंग कर 9 होम मीटिंग करके, अलग अलग वेज मैं वैसे सर, कर रहा हूँ। यस, एक्सक्यूज मी सर, हमने थोड़ा यूनिक किया था यहाँ पे, हमने प्रायोरिटी लिया सबका डेमो लेने का, क्योंकि क्या सब लोग टेस्टिमोनियल लेने का, तो सब लोग हाँ। अपना टेस्टिमोनियल बोलेंगे तो उसमें बिलीफ क्रिएट होगा, फैमिली को भी मैसेज जाएगा। और जितनी बार हम बोलेंगे कि ये मैट्रेस से मुझे ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, जितनी बार ज्यादा बोलेंगे इतनी बार वो हमारा मैट्रेस इफेक्टिव होने जाता होते जा रहा था। इसलिए ये थोड़ा यूनिक प्रोग्राम किया था, सब लोग ने पूरी लगन से पार्टिसिपेट हुए। बोलो, आपने टेस्टिमोनियल लिए, हम दिल्ली में वो टेस्टिमोनियल मिसिंग था, वो आज मुझे दिखा आपके हेयरिंग से। राइट सर। यस, थैंक यू सर। तो अभी मैं धर्मेंद्र जी को रिक्वेस्ट करता हूँ, जयपुर में वो भी कुछ दिल्ली के बारे में बताएंगे, एनिवर्सरी और आज का हमारा कम्युनिकेशन सब्जेक्ट कमलेश जी ने शानदार तरीके से ली, उसके बारे में बताएंगे। यस सर, वार्म वेलकम। यस यस यस, गुड मॉर्निंग सर, और सभी पार्टिसिपेट साथियों को गुड मॉर्निंग। कल दिल्ली में जितने भी टीम के साथी थे, सीनियर साथी सर थे, उन सबका पूरा सहयोग मिला और कल का जो एनिवर्सरी प्रोग्राम था वो बहुत ही शानदार, अमेजिंग, और हमें जितना समय मिला उस समय को हमने फुल एंजॉय किया। कई लोग जाम में फंस चुके थे, देर से पहुंचे, लेकिन देर से पहुंचने के बाद भी फुल एंजॉय हमने किया उस प्रोग्राम को, और बहुत ही अमेजिंग सेशन प्रोग्राम रहा कल का। और टीम से 50 प्लस जो है लोगों ने वहां पर पार्टिसिपेट किया, तो बड़ा आनंद आया कि एक छोटे से मैसेज से वहां पर 50 प्लस लोग जो है टीम के बैठे, तो सब लोगों ने साथ मिलकर एंजॉय किया। और आज का जो सेशन था कमलेश सर का, बहुत ही अमेजिंग सर, बहुत ही अच्छा सेशन था, इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में, और कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन किस तरीके से करें 1 to 1 या कई लोगों के साथ में। और इस तरह के जो सेशन होते हैं, ये सेशन लेने के बाद में बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं पर डे अब जब सुबह उठता हूँ, सुबह से लेकर के शाम तक पूरे दिन को एंजॉय करता हूँ। पहले जब आज के 1 महीने पहले मैं बहुत परेशान रहता था, टेंशन में रहता था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अब सुबह उठते ही मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ भगवान को और पूरे दिन को एंजॉयमेंट करता हूँ सर। इस पूरे वातावरण को सही करने के लिए और अपने आप में चेंजेस करने के लिए पीएन सर और उर्मिल सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे सेशन के बारे में बताया, जिससे मेरा इस तरीके का चेंजेस आया। और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आज के सेशन के लिए कमलेश सर का बहुत ही ज्यादा धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सर। यस विनीत जी। सभी करोड़पतियों को मेरा नमस्कार। और कल का सर प्रोग्राम बड़ा जबरदस्त रहा। सबसे बढ़िया बात ये थी कि आज तक हम प्रोडक्ट को और प्लान को तो देख ही रहे थे, लेकिन सागर सर अपने आप में कितनी बड़ी हस्ती है ये हमें स्टेज पे तो पता चला ही, पहले तो हम सुनते थे, कल हमने देखा भी कि कितने बड़े बड़े लोग वहाँ स्टेज पे थे और कितने सारे अवार्ड, फिक्की का, फिडसी का, आयमा का, ये सब अवार्ड मिले। उसके बाद में कुछ नेतागण वहां पे थे जिन्होंने सागर सर के लिए ये कहा कि हम हर तरीके से आपके साथ हैं। तो हम एक ऐसे व्यक्ति के पीछे चल रहे हैं जहां हमें किसी तरीके की कोई रुकावट नहीं आने वाली, हमारा रास्ता बिल्कुल क्लियर है। तो कल बहुत सारे लोगों को ये लगा कि एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ है हमारा जो हमने चुनाव किया है। भाई लोग कहते थे सिंगल प्रोडक्ट आपके पास में, भाई प्रोडक्ट हमारा सिंगल है, लेकिन हमारा जो व्यक्ति है जिसके हम साथ हैं वो मल्टीपल है। तो सिंपल बात है कि हम एक बहुत जबरदस्त व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं। और कमलेश सर ने जो अभी बताया उसमें मुझे एक ही चीज समझ में आई। सर ने एक बताते बताते बोला था कि भाई आपके कपड़े उतने बढ़िया नहीं हो, लेकिन आपका चरित्र, आपका व्यक्तित्व, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। तो मुझे उसमें ये समझ में आया कि कपड़े किस इंसान ने बनाए हैं, गाड़ियां इंसान ने बनाई है, पर इंसान को किसने बनाया है? तो हम भगवान की वो
सबसे खूबसूरत चीज है। तो हमें खूबसूरत होना चाहिए, यानी हमारा बोलने का तरीका, हमारा बात करने का तरीका, हमारे व्यवहार का तरीका वो सबसे बेहतरीन होना चाहिए। क्योंकि कपड़ा तो बदला जा सकता है, लेकिन आपने एक बार जो बातचीत कर ली उसको बड़ा मुश्किल होता है सफाई करना या बात करना, तो वो बड़े हमें ध्यान से करनी है। यानी हमें हर चीज सोच समझ के बातचीत करनी है, उस पर हमें पूरा ध्यान देना है, उसको हमें सीखना है। तो ये मुझे समझ में आया। और लास्ट में उर्मिल सर के लिए यही कहूंगा कि जो सर ने बताया था कि जैसे अर्जुन ने युद्ध में शस्त्र रख दिए थे, तो मुझे भी कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि यार कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई है, कुछ काम मतलब तेजी से नहीं चल रहा है। एक बढ़िया कंपनी में हम एक अच्छे पे आउट पे थे, तो उर्मिल सर फिर वो कृष्ण जी का रोल निभाते हैं और फिर मुझे वापस मेरे अस्त्र शस्त्र उठाने पड़ते हैं। और अभी मैंने उठा लिए हैं, तो अभी युद्ध समाप्त करके ही रखेंगे इनको। तो धन्यवाद सर, थैंक यू। यस, शशिकांत पंड्या जी, अनम्यूट। गुड मॉर्निंग यस, गुड एवरीवन। कमलेश जी और जाट सर और विनीत सर जी ने भी सब कुछ अच्छा बताया। दिल्ली के प्रोग्राम के लिए तो आपने सब अच्छा रिव्यू दिया सर। और राजकोट में भी हमारे प्रफुल्ल भाई ने जो आयोजन किया था वो भी धन्यवाद के पात्र है। प्रफुल्ल सर एक्चुअली बीमार थे, फिर भी आगे सबका जोड़ और अपनी चिंता किए बिना पूरे टीम को लीड किया और बहुत अच्छा माहौल किया। बारिश की सीजन थी और पवन भी बहुत मार रहे थे, फिर भी रुकावट किए बिना बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया। और धन्यवाद सर, आवाज कट के आ रही है, तो अब मैं कंवर जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहुत बढ़िया सा कोई सॉन्ग सुना दे और लोगों पे मैं जोश भर दे। तो कल सुबह 7 मिलते हैं। एक्सेस टू पावर, आपके अंदर वो पावर